हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 29 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो मैंने आप सभी के लिए एक नई चीज़ ऐड करी है। वो नई चीज़ ऐड ये करी है कि मैं आपको ना डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 जीके के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी को मैं चक्रवात से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि चक्रवात जो रैमल है इसकी आया हुआ है बंगाल की खाड़ी में। तो इससे रिलेटेड आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, कम टाइम में आप सभी के लिए सबसे बेस्ट क्लास रहने वाली है करंट अफेयर्स की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल 20 क्वेश्चन करवाए थे ना, उनका हम क्विक रिविज़न भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली ने। अगला क्वेश्चन है, गीता नौसेदा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में भारत में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? सौरभ एच मेहता ने। मई 2024 में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ साझेदारी की है? शील्ड के साथ। किस राज्य सरकार की कंपनी ने 2023-24 में अधिकतम ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए के कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है? गुरचरण सिंह को। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में सिमरन शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा का चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऑस्ट्रिया के वीना में। वर्ष 2024 में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल और आर्मी गर्ल स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र के पुणे में। मई 2024 में सिकंदर भारती का 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह कौन थे? फिल्म निर्देशक। मई 2024 में अमेरिका की सबसे मशहूर पनडुब्बियों में से एक यूएसएस हार्डर का मलबा 80 सालों बाद कहाँ पर मिला है? साउथ चाइना सी में। विश्व फुटबॉल दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है 25 मई को। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है? 62%। आपातकालीन चिकित्सा दिवस 2024 का मनाया गया? 27 मई को मनाया गया है। मई 2024 में रियल मैड्रिड के टोनी क्रूज यूरो ने संन्यास की घोषणा की है। यह किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल से। किस देश ने 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भारत के राजनयिक मिशनों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है? संयुक्त अरब अमीरात। किस देश में बर्ड फ्लू के संक्रमण का पहला मामला पाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जॉस बटलर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने शी जिनपिंग के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल चैट GPT लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा चीन देश। नेक्स्ट है, किसने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? एनपी सिंह। फ्रेंड्स, ये कल वाले मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब देखो फ्रेंड्स, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप सभी की डिमांड आ रही थी कि वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट करूँ, ठीक है, और क्वेश्चन को ना और भी ज़्यादा सेलेक्टिव बनाऊँ। तो मैंने क्या किया है, 15 क्वेश्चन आपको मैं अब डेली करवाऊँगा और ये 15 क्वेश्चन ना मोस्ट सिलेक्टेड होंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब अगर आप ये 15 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो डेली के, आपके एग्जाम में ना डन मानिए 95% से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। और आपको बताना चाहता हूँ, डेली का आपको मैं टेस्ट भी प्रोवाइड करता हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके, इसे भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। बाकी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा लास्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के विजयपुर में। आपको बताना चाहता हूँ, गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है मध्य प्रदेश के विजयपुर में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, देश की अग्रणी प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन और वितरण कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने अपने पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के चालू होने के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के विजयपुर में स्थित यह संयंत्र गेल के नए और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में
में कदम रखने का प्रतीक है। यह अभिनव ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 4.3 टन प्रतिदिन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की प्रभावशाली क्षमता का दावा करता है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हुई है गेल इंडिया लिमिटेड की। इसकी स्थापना हुई थी 16 अगस्त 1984 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। CMD हैं संदीप कुमार गुप्ता। देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी भारत में पहला, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 भारत में पहला से जुड़े कुछ क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। विश्व की पहली वैदिक घड़ी ये कहाँ पर स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अगर हम बात करें लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना? HDFC बैंक। दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? पाली, राजस्थान में। नेक्स्ट है, मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? नाइजीरिया। और इस्पात क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? हिसार। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, दीपा कर्माकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। शीर्ष भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करा है और इन्होंने ये इतिहास रच दिया है। 30 वर्षीय एथलीट प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। दीपा कर्माकर ने औसतन 13.566 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता है। अगर हम बात करें टॉप 3 की, दीपा कर्माकर जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है नंबर 1 स्थान पर रही हैं। किम सॉन होंग रजत पदक के साथ दूसरे स्थान पर और जो क्योंग ब्योल कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व भूख दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 मई को फ्रेंड्स विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे 2024 मनाया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में भूख के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को भूख और गरीबी के स्थायी समाधान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करना है। अगर हम बात करें वर्ष 2024 के थीम की, थीम है इसकी संपन्न माताएं संपन्न विश्व। इंग्लिश में होगा थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। इस दिन की शुरुआत द हंगर प्रोजेक्ट ने 2011 में की थी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि विश्व भूख दिवस जो है ये 28 मई को मनाया गया है। अगर हम बाकी ऑप्शन डिस्कस करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 23 मई है ना, इस दिन हम मनाते हैं विश्व कछुआ दिवस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम देखें 20 मई को, तो 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। और इसी के साथ अगर हम देखें कि 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपने ध्यान रखने जो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, विक्टर एक्सेल्सन। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। BWF मलेशिया मास्टर 2024 का आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया था। और फ्रेंड्स, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो BWF मलेशिया मास्टर्स है ना, इसका संबंध ना बैडमिंटन खेल से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, बैडमिंटन खेल से है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना पूरी लिस्ट आई है BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 के विजेताओं की। सबसे पहले मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो पुरुष एकल है यानी कि मैन सिंगल है, इसका खिताब जीता है वी एक्सेल्सन ने, जो कि है डेनमार्क देश के खिलाड़ी। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ महिला एकल का खिताब जीता है वांग जी इन, जो कि है चीन देश की। पुरुष युगल का खिताब जीता है किम एस्ट्रूप और एंडर्स रासमुसेन ने, जो कि हैं डेनमार्क के खिलाड़ी। और महिला युगल का खिताब जीता है रिन इवानागा और की नाकानिशी ने, जो कि हैं जापान की खिलाड़ी। और इसी के साथ मिश्रित युगल का खिताब जीता है गो सुन हुआत और लाई शेवान जेमी ने, जो कि हैं मलेशिया के। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। देखो यहाँ पे जो पुरुष एकल वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और महिला एकल का। और ज़्यादातर एग्जाम में कभी कभी पुरुष युगल भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पुरुष एकल और महिला एकल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ष 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो है, इसे ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला है 2024 के कांस फिल्म महोत्सव में। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो कांस फिल्म महोत्सव है, ठीक है, ये 77वां एडिशन आयोजित हो रहा है कहाँ पर? फ्रांस में।
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में इतिहास रचते हुए फीचर फिल्म खंड में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। पायल कपाड़िया कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 77वां जो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 हुआ है, इसमें भारतीयों ने 4 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, तो चारों के बारे में आपको मैं बता देता हूँ और ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर हम बात करें, चिदानंद नाइक ने भारत के लिए उनकी लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने ला सिनेफ अनुभाग में पहला पुरस्कार जीता है। इसी के साथ अगर हम बात करें, अभिनेत्री अनसुईया सेनगुप्ता ने अपनी फिल्म शेमलेस के लिए अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें, पायल कपाड़िया, ठीक है, द्वारा निर्देशित फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। इसी के साथ अगर हम बात करें संतोष सिवन की, संतोष सिवन ने सिनेमाटोग्राफी के लिए 77वें कांस फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पिएरे एंजनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार जीता है। ये आप सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का है माउंट ईबू ज्वालामुखी, जहां पर विस्फोट हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इंडोनेशिया के निर्जन एकांत द्वीप हल्माहेरा पर माउंट ईबू नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। माउंट ईबू इंडोनेशिया के हल्माहेरा द्वीप के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित एक ज्वालामुखी है। इसे एक सक्रिय स्ट्रैटोवॉल्केनो के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, इंडोनेशिया प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है और इसमें 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात ज्वालामुखी की हुई है, तो मैं आपको ना ज्वालामुखी से जुड़े कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में ये पूछा जाता है सबसे पहले तो कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसे क्रेटर कहा जाता है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, ज्वालामुखी को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है, अंडमान द्वीप समूह पर। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायो। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी। अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है, आप बोलोगे अंटार्कटिका में। और अगर आपसे पूछा जाए कि अग्निवलय यानी कि सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है, प्रशांत परिमेखला को। फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि ज्वालामुखी से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस किसके द्वारा सौंपी गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, IOCL के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारतीय सेना को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL से पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्राप्त हुई है। यह शून्य उत्सर्जन के साथ टिकाऊ परिवहन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 37 यात्रियों को बैठाने वाली यह बस फुल हाइड्रोजन टैंक पर 250 से 300 किलोमीटर का एवरेज देती है। अगर हम बात करें IOCL के बारे में फ्रेंड्स, फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। स्थापना हुई है 30 जून 1959 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही मौसम में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। यह किस देश से हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नेपाल देश से। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, नेपाली पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने मौजूदा सत्र के दौरान 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की असाधारण उपलब्धि हासिल की है। एवरेस्ट पर विजय से पहले वह पहले ही 8 अन्य 8000 मीटर की चोटियों पर चढ़ चुकी थी, जिनमें K2 है शामिल, कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, मनासलू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा शामिल हैं। बात यहाँ पे नेपाल की हुई तो नेपाल के बारे में भी जान लीजिए। एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। और आपको बताना चाहता हूँ नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम गैब्रेयेसस ने जिनेवा में आयोजित वॉक द टॉक योग सत्र
कार्यक्रम में योगासन किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने और दूसरों के स्वास्थ्य के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। और आपको बताना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को कितनी विजेता राशि दी गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 20 करोड़ रुपए की विजेता राशि मिली है कोलकाता नाइट राइडर्स को। डिटेल में अगर हम पूरा समझें, आईपीएल 2024 की जो विजेता राशि है वो है 20 करोड़ रुपए, जो कि मिले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को। आईपीएल 2024 की उप विजेता राशि है 12.5 करोड़ रुपए, जो कि मिला है सनराइज़र हैदराबाद को। ऑरेंज कैप का खिताब मिला है विराट कोहली को, ठीक है, जो कि आरसीबी टीम के हैं। सर्वाधिक रन मारे हैं इन्होंने 741, इसलिए इनको ऑरेंज कैप मिला है। विजेता राशि है 10 लाख। पर्पल कैप मिला है हर्षल पटेल को, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं पूरे टूर्नामेंट में, 24 विकेट लिए हैं इन्होंने, ठीक है, और इनको 10 लाख विजेता राशि मिली है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैंने आपके जो नया इनिशिएटिव लिया है लास्ट में टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का, वो कैसा लग रहा है आपको, ये भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने 9वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया का शहर है सियोल, यहाँ पर। डिटेल में अगर हम समझें, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के देशों द्वारा सियोल में 9वां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इन तीनों राष्ट्रों के बीच बीते 4 वर्ष में आयोजित होने वाला यह पहला शिखर सम्मेलन है, मतलब 2019 के बाद अब जाकर यह हुआ है 4 साल बाद। इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने, सतत विकास को लागू करने तथा शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने में सहयोग बढ़ाने के लिए कई कदम उठाने पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, फ्रांस। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, फ्रांस ने पहली बार राफेल फाइटर जेट से अपने अपग्रेडेड परमाणु मिसाइल ASMPAR का सफल परीक्षण किया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यह मध्यम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाले स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल है। इस मिसाइल का पूरा नाम है, यानी कि ASMP का पूरा नाम है मीडियम रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल, और इसे फ्रांस की MBDA कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में AIFF अंडर 17 एलीट यूथ लीग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लासिक फुटबॉल अकादमी ने। डिटेल में अगर हम समझें, क्लासिक फुटबॉल अकादमी ने गोवा के नागोया पंचायत ग्राउंड में सुदेवा दिल्ली फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर AIFF अंडर 17 एलीट यूथ लीग 2023-24 का खिताब अपने नाम करा। अगर हम बात करें यूथ लीग की, यूथ लीग युवा फुटबॉल लीगों की एक प्रणाली है जिसका प्रबंधन, संगठन और नियंत्रण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाता है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा की मजबूती के लिए साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। डिटेल में अगर हम समझें, नई दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इसे कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन यानी कि USI द्वारा संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया गया है। इस दौरान साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए CSC और USI के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन की टाइप थी प्रमुख शिखर सम्मेलन, टॉप शिखर सम्मेलन रिवाइज कर लेते हैं पिछले हम। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। 23वीं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित हुई है। 9वां रायसीना डायलॉग 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। और आज की वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, बाबर आजम। पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं ये। डिटेल में अगर हम समझें, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भारत के कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए T20 में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर ने एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के दूसरे T20 मैच
के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। बाबर ने 118 मैचों में 111 पारियों में 129.91 की स्ट्राइक रेट से 3,987 रन बनाए हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश के जो स्टार खिलाड़ी हैं विराट कोहली फ़िलहाल 4,037 रनों के साथ T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। देखो फ्रेंड्स, आज के मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखो डेली की जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ ना, इसका आपको करंट अफेयर्स मेरा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आप इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का टेस्ट लगा सकते हो। एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। रेड कलर का लोगो आएगा, इसे आप इंस्टॉल करिए, रवि स्टडी जी के नाम से है। आज की वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए ना इस वीडियो का एक और नया पार्ट आ गया है, वो आ गया है डेली जीके बूस्टर, ठीक है। रवि स्टडी जीके डेली जीके बूस्टर। फ्रेंड्स, ये मेरा ना जीके का चैनल है, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं आपको चक्रवात से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि चक्रवात रैमल है ना, ये काफ़ी सारे देशों को प्रभावित कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना चक्रवात से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला ये है कि हवा के एक बड़ा द्रव्यमान को क्या कहा जाता है जो कम वायुमंडलीय दबाव के मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है? चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात को जापान और फिलीपींस में क्या कहा जाता है? टाइफून। चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आंख। भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? बंगाल की खाड़ी में। वह कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे चक्रवात बन सकता है? आंसर हो जाएगा निम्न दाब का निकाय जिसके चारों ओर उच्च वेग की पवनें परिक्रमा करती हैं। चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? टाइफून। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तापमान और वायु दाब में अंतर के कारण होने वाले तूफान को क्या कहा जाता है? चक्रवात। चक्रवातों की सही दिशा क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा दक्षिणावर्त और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त। भारत के कौन से क्षेत्र में चक्रवात सर्वाधिक संख्या में होते हैं? पूर्वी तट। मई के माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारक क्या है? स्थानीय तापमान भिन्नता। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको डेली का जो जीके बूस्टर था वो भी कंप्लीट करवा दिया। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है और लास्ट में आपको बताऊंगा आप रवि सर की जो ई बुक्स हैं करंट अफेयर्स जीके पॉलिटी हिस्ट्री के कैसे बाई कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट का, गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। फ्रेंड्स, आप सभी ना जो इसका आंसर होगा ना डिटेल में भी लिख सकते हो, ठीक है। और एक तरीका आपको और भी बताता हूँ कि आप साथ साथ में टेस्ट भी लगा सकते हो। आपको क्या करना है, इस वीडियो को फिर से देखना है और अपना आंसर ना कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। 1 का आंसर क्या होगा, 2 का क्या होगा। इससे क्या होगा कि ना आपका ना एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आपको सारे आंसर याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी क्वेश्चन के आंसर भी लिख सकते हो। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है आपकी रवि सर की। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली की पीडीएफ्स मिलती हैं, तो करंट अफेयर्स बाय रवि को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन आपको बता चुका हूँ, रवि स्टडी जी के नाम से है। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो डेली करंट अफेयर का, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।